अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? गाइस आप देख सकते हैं हानिया भी यहाँ पे बैठ कर सिखा रही हैं। तो आमिर भाई आप क्यों हानिया आपके साथ ऐसे कर रहे हैं? तो अभी वो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बैठ के खाना क्या कर रही हो? हाय। तो अभी मैं भी वो जहाँ भी जाती हैं तो मुझे भी लेके आती हैं अक्सर, वो अभी बाहर ही रहती हैं। आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? आप सच बोल लेना। ये आप देख सकते हैं मरवा भी मेरा ड्रेस भी दिखा दो। मैं घर में नहीं हूँ आमिर, मेरा ड्रेस देख सकते हो। इंटरव्यूज दे रही हूँ बहुत ज़्यादा हर जगह पे। तुमने जो क्वेश्चन पूछे हैं ना उनके जवाब में हर जगह पे दे रही हूँ। ये देखो मैं सिर्फ कहाँ बैठी हूँ। अगर आप इतने सच्चे होते जब मैं एक्सप्रेस टीवी आई थी, आप तब क्यों नहीं बोले? ये मुझे पता है, ये लाइव ले आई है, मुझे पता नहीं था मेरे लाइव आने का कोई प्लान नहीं था। मेरे बाद तुम कुछ कहना चाहोगी? मैं तो वो उसके बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहती। मेरा शेड्यूल बहुत बिजी है, इतने ज़्यादा शूट्स हैं, उसके बाद मेरे पास टाइम ही नहीं है। तुम बोल लो उसके लिए, मैं उस पर बात ही नहीं करना चाहती। नो कमेंट्स। भाई आप आए आके प्लीज इसे ले जाएं। भाई आप क्यों डिले कर रहे हैं इसको? और सब पैक करके करेंगे। खाना चाहोगे? आपका फेवरेट ये दिखा दो। जो आपको चीज़ें पसंद थी हानिया की, जो फेवरेट थी, अब आपको कोई चीज़ हानिया की पसंद नहीं है क्योंकि हानिया आपके अगेंस्ट बोल रही है। इसलिए एक मैसेज आपके लिए देना चाहूँगी कि तूबा ने जो किया बुशरा के साथ, बुशरा बीबी के साथ, अगर आपके अहमद और वो मरवा, चलो सच्चाई बता देते हैं, सामने करो। अगर मरवा, हाँ चलो बोल दूँ, सच है नहीं तो बोल देते। मेरे मोबाइल आपके पास है, आप देख सकते हैं, नंबर निकाल लेना उनका। अगर अहमद और दुआ आपके बच्चे हैं तो मैं भी उनकी स्टेप मदर हूँ। तो मेरे पीछे आपने पूछा स्पॉन्सर कौन सा है, तो नंबर 1 बताना चाहूँगी, जो आपने मेरे से मुझे वीडियो दिखाई और जो मैंने बोला, ठीक है, आपके अगेंस्ट जो मैंने पहले गालियाँ दी, हमारे शोबिज़ स्टार के जो किंग हैं उनको जो मैंने गालियाँ दी, ठीक है, उनको मैंने इस तरह से बेइज्जत किया तो बहुत गलत बात है। उन पे मैंने जो किया ऐसे कर लो तो उसे ये बहुत गलत बात है, ठीक है। इस तरह मुझे नहीं बोलना चाहिए था हुमायूं के बारे में। सो उसके बाद देन आपने मुझे क्या कहा, वो जो आपने वीडियो लगाया उसमें आपने अपनी बात नहीं बताई कि मैंने हानिया पे, आपने क्या कहा था, हानिया सब लोग तुम्हें पैसों की मशीन समझते हैं, बस मैं एक अच्छा हूँ, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम सबको गालियाँ दिया करो, तुम बस कहो कि सुनी को अच्छे ही नहीं है, मैं हुसैन हूँ, आमिर लियाकत हुसैन नाम है मेरा, तुम मेरे बस सबको फॉलो करो, जो मैं तुम्हें सिखाता हूँ वो करो। तो मैं तो आपकी ज़ुबान बोल रही थी, आज आप मुझे डिनाई कर रहे हैं। वाह जी वाह, सलाम है आपकी सोच पे। आपने कहा ना स्क्रीनशॉट्स मेरे, मतलब बताना क्या क्या बोला उसने, आप जरा बताना क्या क्या डिनाई किया उन्होंने। बोला बहुत कुछ पाएंगे ना स्क्रीनशॉट्स मेरे, ना वॉइस मेरी, ना क्या बताओ, बोल के बताओ। कह रहे ना ही वॉइस मेरी है, ना ही मैं आया हूँ, ना ही मैं इनको जानता हूँ। भाई आपने तो बहन बनाया था हमें अपनी, तभी आप क्यों मानने से इनकार कर रहे हैं? शर्म करो, बच्चियों की बात सुन लो, शर्म करो। आमिर लियाकत हुसैन खुद को सबसे बड़ा मजहबी स्कॉलर कहते हो। मैंने इसे एक कसम दी थी, तुम बोलो। आपने कहा कि तूबा, तो बुशरा ने जाके बोला कि वो चकला चलाती है, देन मैंने उससे शादी की, ठीक है। तो मैंने तो आपको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी कस्में देकर कहा है कि आप मेरे हस्बैंड हैं। मैंने तो यासीन तक कहा है कि यासीन, अगर कुरान पाक का दिल यासीन है तो मेरा दिल डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन आप हैं। तो आप क्या काफिर बन चुके हैं? आपने कहा कि ये खुद में क्या बोला उसने, तसव्वुर में ये खुद को, तसव्वुरात में ये खुद को मेरी तस्वीर से शादी करके बैठी है। तो तब मेरे बाबा ने आपको कहा कि ठीक करने के लिए बोल दो कि हाँ ठीक है, बाद में तुम ना जान छुड़वा लेना। तो अगर आप इतने बनते हैं तो आपको शर्म आनी चाहिए थी। आपने क्यों कहा, ठीक है। और दूसरा, मुझे एक मैसेज मेरा वायरल हो रहा है कि 27 जैन को 2021 को निकाह होता है, और एक मैसेज है हानिया का। हाँ सोई मेरे शूट से कॉल आ गई थी क्योंकि अब हानिया, तो क्या आपने कहा कि लोग खामी बोला मरवा जब दाना मरवा में क्या काम तो मैं कब से कर ईमान जी, क्या मैं मुझे काम नहीं मिल रहा था मीडिया में, सब खाना से जवाब देना। हानिया भी तो 5 साल हो गए, इनको 5 साल हो गए, हानिया भी तो शोबिज़ में काम कर रही है। तो जो बिग प्रोजेक्ट था मेरा, मैं कितना अच्छा काम कर रही थी, और लास्ट प्रोजेक्ट में कौन सा शूट कराई थी? मैं रानी।
मैं रानी के बाद जो नेक्स्ट किया था चक्करीज प्रोजेक्ट किया था मैंने। मैं तो अच्छा खासा इंडस्ट्री में काम कर रही थी। तूबा तो एज एक्स्ट्रा में थी, तुम्हारी सेक्रेटरी थी, छोटा सा एज एक्स्ट्रा में थी तूबा। तो हानिया तो जब एक्स्ट्रा थी तब तो तुम जैसे लोग तो मुझसे बात करना पसंद नहीं करते थे। तो जब हानिया का एक मुकाम बना, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी बीजे प्रोडक्शन की, बाबा जावेद सर की, जिन्होंने मुझे कास्ट किया था मैं रानी में। ठीक है, तो मैं आपको तोहमत नहीं लगानी चाहिए, आपको शर्म करनी चाहिए। फिर नेक्स्ट मैं आपकी वाइफ हूँ और आप अपनी वाइफ पे इस तरह की इल्ज़ाम। नेक्स्ट आपने क्वेश्चन किया कि पूरी फैमिली ब्लैक मेलर्स है। ठीक है, तो मैं आपसे कहना चाहूँगी अगर ब्लैक मेलर्स है तो थाना बलोच कॉलोनी में आप एक MNA की कार हानिया को लेने के लिए क्यों आती है? ठीक है, एक SHO का मुंह पैसे दे के क्यों बंद करवा दिया जाता है? ठीक है, और उस जगह पे जब मैं एक्सप्रेस टीवी आके हंगामा करती हूँ, उससे पहले मैं जब आपके घर गई हूँ मैंने अपनी कंप्लेन आप पे लिखवा दी। ठीक है, उसके बाद आपने अपना एक्शन लिया, तब आप खामोश क्यों रहे? अगर आप सच्चे थे आप नीचे आते ना। जब मैं एक्सप्रेस टीवी के बाहर थी आप नीचे क्यों नहीं आते? वन एंड आपने कहा साया है, ये मेरा साया है। क्या तुम्हें कुछ जिन नजर आया मरवा? नहीं, कोई भी नहीं। बोलो जरा, कोई भी नहीं साया। अच्छा बोलो। कोई भी नहीं फंसाया। हाँ मरवा, मेरे साथ कुछ जिन, ईमान मेरे साथ कुछ जिन है। नहीं, आपके साथ कोई ज़रा भाई को बताना। भाई आप ही के साथ तो कोई जिन नहीं है, आप तो ऐसे बोल रहे हैं। मैंने क्या बोला था? मुझे कराची बुलाओ। जी, मैंने कहा था मुझे कराची बुलाओ अपने पास, तो हानिया में जिन आ गए। वाह आमिर, तुम्हारी सोच को इस्लाम है। मैं तो मैफ्टन मरकज़ में भेज दो अपने गुंडे, डर नहीं लगता हानिया को। मरवा सकते हो तो मरवाओ। क्या कहा? मैंने FI करार में और पता नहीं कहाँ कहाँ तुमने मेरे लिए एप्लीकेशंस दी हैं। तो हानिया तो तुम्हारी वाइफ है, सबको पता है। तुमने कहा रेहाम खान को, नवाज शरीफ को और मरीम नवाज को क्यों टैग कर? सब वो पॉलिटिशियंस हैं, तो हानिया तो सबको टैग करेगी कि कोई हानिया के लिए आवाज़ उठाए। सबको। अब मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, अपने इंटरव्यूज दे रही थी। तुमने जो मुझ पर इतनी बड़ी उछाड़ लगाई है उसके लिए हानिया को पता है मैं 2 दिन से कहाँ थी? मैं अपने फ्रेंड के घर थी और मैं तुम्हारा ट्वीट देख के हंस रही थी, इंजॉय कर रही थी। मुझे मज़ा आ रहा था कि आमिर मुझसे डर रहा है। मैं इंजॉय कर रही थी आमिर, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। कितना मज़ा आया ईमान, हमने कितना इंजॉय किया। मैं इसकी ट्वीट देख के मैंने क्या किया, इसकी वीडियो देखिए। हंसा ही नहीं, मैं हंसी नहीं हंसी। आपने मुझे क्या कहा? लाइव नहीं आना। मैं अगर चाहती ना तो मैं वहाँ पे अपने लॉगिन करके ना लाइव आ जाती, लेकिन मुझे हंसी आ रही थी आमिर, तुम पे हंसी। मुझे इतनी हंसी आ रही थी कि आमिर को क्या हो गया है। आमिर का मेरी वजह से ना तुम बिल्कुल पागल हो गए हो। क्या तुमने लिखा झूठ के कोई पार नहीं होते। आपने कहा राशन दिलवाया, तो मैं आपको बताना चाहूँगी पिछले रमज़ान में PTI के जो प्रेसिडेंट हैं फरीद रहमान सर, उन्होंने दिलवाया था राशन। तो वो रिकॉर्ड में निकल सकता है और वो भी यहाँ पे ही है। ठीक है, आपने कहा सुल्ताना फाउंडेशन बहुत ज़्यादा घर चलाती है 921 और कोरोना की वजह से तरम बरम हो गया। क्या वो आपके घर राशन डालने आया था? राशन दिलवाने। आपने जो पार्लियामेंट लॉजिक्स पे मैं गई थी, आप लोग क्या करती थी वहाँ पे बैठ के? भाई खेलते थे और मैं कहाँ पे होती थी? रूम में। ऊँचा बताओ। रूम में होती थी। सुन लिया? अब तो शर्म का बोलना। ये हानिया ने बच्चों को डरा के बनाई है वीडियो। हानिया की बहनें भी ब्लैक मेलर हैं, हानिया भी ब्लैक मेलर है। आमिर आप कुछ और पूछना चाहोगे हानिया से? मैं पाकिस्तान में रहना ही नहीं चाहती। ओके, तुमने जो मेरे साथ कर दिया ना, तुम मुझे क्या छोड़ोगे? मैं खुद तुम्हें छोड़ चुकी हूँ। उस जज ने बिल्कुल ठीक कहा था कि अगर तुम्हें डिनाई कर रहा है, आपको क्या लगता है ऐसे इंसान के साथ रहना चाहिए मुझे जो आपकी बहन को थाने में छोड़कर आए? बोलो ज़रा। देखिए इनके पास कोई लफ्ज़ नहीं है कि बोलें। ये अभी भी इन्हें लगता है कि आमिर भाई अभी आ जाएंगे, आमिर भाई अभी आ जाएंगे। मुझे हटम कहती हैं हानिया पापी प्लीज़ आप उनसे कंप्रोमाइज़ करें, वो अभी आ जाएंगे। मैंने क्या, वो बंदा अपनी दुआ अपनी बेटी को नहीं माना, उसकी बेटी ने अपना नाम उसके नाम से हटा लिया, उसका वो अपने बेटे का नहीं हुआ तो मेरा कहाँ से होगा? जो अपनी पहली बीवी का नहीं हो सका, अपने बच्चों का नहीं हो सका, वो हानिया से क्या वफा करेगा? वो तो तूबा तूबा करता है ना, आप करेगा तोबा तोबा। कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। तो तुमने किया, इसने क्या किया? इसने तुम्हारी बहन को धोखा दिया। इसने समझे शायद हानिया भी बाकी लड़कियों की तरह
एक डायलॉग है हुमायूं सैयद के साथ, मुझे मूवी का नाम याद नहीं है, वफा करोगे तो वफा करूँगी, मैं वो लड़की नहीं हूँ। तुम डराओगे तो मैं डर जाऊँगी, तुम धमकाओगे तो मैं चुप हो जाऊँगी। मैं हानिया हूँ, मैं अपने हक के लिए आवाज़ उठा रही हूँ, सच्चाई सामने लेकर आई हूँ। तुमने कहा ना स्क्रीनशॉट्स मेरे ना वॉइस मेरी, तो क्या नंबर भी आपका नहीं है जोम का, जो आपने एक आउट ऑफ कंट्री का नंबर बनाया, जो आपने कहा था स्पेशल इमरान खान साहब के पास ये नंबर है, क्या वो नंबर भी आपका नहीं है? वो भी आप डिनाई करें। और फिर आपने एक बहुत बड़ी बात मुझे कही थी जब मैं पार्लियामेंट लॉजिक में थी, आपने मुझे रोते हुए कहा था आपको बुलाया नहीं गया, आप जिसलिए आए थे आपने कहा था कि इमरान खान साहब पर्सनली आपसे मीटिंग करेंगे, और उन्होंने आपसे मीटिंग नहीं की। मैं ये बात बहुत पर्सनल थी, मैं नहीं लीक करना चाहती थी, लेकिन आपने जो मुझ पर बहतान लगाए ना, इल्ज़ाम, दर्जन सवाल पूछ डाले आपने मुझसे। मुझे माहम ने फ़ोन किया, कह रही है माहम लास्ट क्वेश्चन मुझे मेरा इंटरव्यू किया था माहम ने, जब मैंने बहुत ज़्यादा टैबलेट्स खा रही थी, बहुत रो रही थी तुम्हारा डिबेट देखकर। दैन मैंने कहा कि जब ये बंदा अपनी बीवी को बदनाम कर रहा है, निकाह जैसे मुकद्दस रिश्ते को बदनाम कर रहा है, तो हानिया खुद ही साइड पे हो जाओ। मैं अपने फ्रेंड के घर चली क्योंकि मेरी वो बेस्ट फ्रेंड है, मेरी कज़न्स मेरे साथ है, मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ है, सिवाय मम्मा पापा। इसलिए नहीं बोला क्योंकि मम्मा पापा को लगता है कि आमिर आ जाएगा, क्योंकि जो आपने बातें की, फिर जो आपने कहा कि इसे स्पॉन्सर करने वाला कौन है, तो याद हो आपको, अगर आपने आज से पहले मेरे पास तुम और ड्रामे को बहुत बदनाम किया। खलील रहमान साहब का मार्शे में एक मुकाम है, ठीक है, मेरे पास तुम हो बहुत मेरा फेवरेट प्रोजेक्ट था, ठीक है, मेरा क्या पूरी दुनिया का। तो आपने उन्हें कहा, उनका साइको का ये पकड़ना ज़रा बड़ा प्लीज़, मेरा हैंड दर्द हो गया। आपने उन्हें कहा साइको, आपने उन्हें कहा पागल का खिताब दिया, और रेशम ने और आपने, रेशम आपकी वही XGF है, ठीक है, रेशम के साथ मैंने आपको कितनी दफ़ा देखा। तो रेशम, अगर आप कहते हैं कि मेरा जिसम मेरी मर्ज़ी वालों के साथ है आप 8 मार्च में, ठीक है, तो हानिया का क्या, हानिया के बारे में आपकी क्या राय है? हानिया का ये हाल क्यों करवाया आपने? इसलिए कि उसने एक्सपोज किया, उसने आप मीडिया को बता दिया कि मैं आपकी वाइफ हूँ। आप चाहते हैं कि गुंडागर्दी करें, आप दहशतगर्द बने, तो क्राइम तो आप कर रहे हैं ना, पनिशमेंट तो आपको मिलनी चाहिए। आपको एक 1 मंथ बाद याद आया कि आपने जवाब देने, अगर मुझ पर कोई इल्ज़ाम लगाए ना ईमान, मैं यहाँ पे बैठी हूँ, अगर मुझ पर कोई इल्ज़ाम लगाए ना यहाँ पे, मैं उसी टाइम उसे जवाब दूँगी, उसी टाइम। सोशल मीडिया का दौर है, ठीक है, अगर मेरे बारे में कोई बात बोले तो उसी टाइम मैं कमेंट्स करती हूँ, उसी टाइम जवाब देती हूँ। तो आप तो एक इतने बड़े पब्लिक फिगर, एक MNA, आपने कहा ना स्क्रीनशॉट्स मेरी ना वॉइस मेरी, तो पूरी दुनिया को पता है कि ये आमिर लियाकत हुसैन की ही वॉइस है और मेरा पर्सनल मैटर है। सब लोगों ने कहा कि पर्सनल मैटर है, तो सब लोगों को पता है कि हानिया आपकी वाइफ है। आपने कहा शय निकाह किया था, ठीक है, जो आप कह रहे हैं कि निकाह इन्वेस्टिगेशन हो तो ज़रूर हो इन्वेस्टिगेशन, आपने किया। ये 2021 की बात है, ये 2020 की बात है, जब पिछले साल में आई थी, कोरोना टाइम चला था तब की बात है, ठीक है, तब से आप भेड़िए मेरी लाइफ में आए, तब से आप मेरी लाइफ में आए, और आपने कहा कि जब मैं ईमान जब बताओ हम पहली दफ़ा कहाँ पे मिलने गए थे हमसे, ऊँचा बोलना था, मेरी तभी तो देखी बोल। तो मेरा कुछ शादी का प्लान था? शादी का प्लान नहीं था, ऐसे ही मिलने की थी, शादी का कोई प्लान नहीं था। और इस बंदे ने देखते ही कहा कि हानिया तुम वो, पता नहीं अल्लाह जाने क्या क्या पढ़कर मुझ पर ऐसा दम किया कि हानिया की आंखें अंधी होगी। हानिया ने कहा हाय अल्लाह, ये वही बंदा है जिससे मैं प्यार करती हूँ, ठीक है। तो हानिया ने एक्सेप्ट कर लिया। हानिया ने कहा ठीक है, हानिया ने बोला कसम उठाओगे तुमसे प्यार करते हो, तो उसने आपने उन हस्तियों की, आपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह बनाकर कलमा पढ़कर मुझे अपने निकाह में कबूल किया। आपने कहा कि आपने एक फ़ेक पेपर लेकर आए, ठीक है, जो कि डॉक्यूमेंट्स मैंने कराची में से ले आई थी। साहब ने कहा कि तुमने इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की। मैं कराची आकर मैंने वो ढूंढने की कोशिश की, यूनियन कौंसिल की सबसे कि मेरा निकाहनामा कहाँ पर रजिस्टर हुआ, और मेरा निकाहनामा कहीं भी रजिस्टर नहीं हुआ। इसका यह मतलब है आपने निकाह किया ही नहीं था, आपने निकाह के नाम पर ड्रामा किया। हानिया ईमान आप बताओ क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? जब मैं उससे मिलती रही थी सीविया पे, आप कहाँ पे थी? किसने आपको कहाँ पे भेजा था? ड्राइवर के साथ, पूछा बोलो। ड्राइवर के साथ सीविया पे भेज दिया था। ड्राइवर के साथ सीविया पे भेजा था। सबको पता है सीविया पे हानिया कितना ज़्यादा होती थी, और सीविया के पास किसका घर है ये अंधों को भी पता है। और जब मैं पागलपन इतना कर रही थी ना, तब हानिया के साथ कोई खड़ा नहीं था कि हानिया तो पागल साइको है। और आप सर्टिफिकेट दे चुके थे मुझे, और हानिया ने कहा चलो एक्टर्स हूँ, थोड़ी सा एक्टिंग कर लूँ, अपने हस्बैंड को ज़रा